आइए हम आज महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। मामले अति रोचक है। इस देश में स्थिति बड़ी विचित्र होती जा रही है। अब क्या किया जाए, कैसे क्या होगा, कुछ कहना कठिन लग रहा है। चलिए आइए, जो भी हो बात तो करना ही पड़ेगी। आइए हम अब बात करते हैं आज के वर्तमान हालातों की। सबसे पहले एक मुद्दा आता है कि देश में बहुआयामी अराजकता चरम पर है। देश की जो जीवन रेखा है ना, वो भी समाप्त होती नजर आ रही है। मामला तो बड़ा गंभीर है, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। झूठ का आकाश इतना फैल गया, इतना व्यापक हो गया कि अब उसमें राष्ट्र सूर्य भी बेवक्त अस्त हो रहा है। और जब सूर्य बेवक्त अस्त हो जाता है ना, तो पूरा तिमिर का साम्राज्य हो जाता है। यही हाल हमारे देश में। और आज मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, अब तो हमारे देश में सच्ची पत्रकारिता करना भी कठिन हो गया है। सच की बात कहना भी कठिन हो गया है। देश की रक्षा करना तक कठिन हो गया है। और हमारा पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं। देश में हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय हैं। देश के गंभीर हालात को देखते हुए उन्हें कुछ कदम उठाना चाहिए, किंतु वे भी उठा नहीं पा रही हैं। लगता है वे धत्ताश हो गई हैं, मुँह बधिर हो गई हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? जहाँ तक मेरा अपना सोच है, हमने जो देखा है ना कि हमारी राष्ट्रपति महोदया इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। वो जैसा नचाती है वैसे नाचती है। और इसी कारण देश की जनता राष्ट्रपति से भी नाराज है, आक्रोशित है। आखिर का करे क्या? राष्ट्रपति मात्र शक्ति गए। उन्हें तो अपनी है ना आत्मचिंतन करना चाहिए, अति संवेदनशील होना चाहिए, किंतु ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो हमारा उनसे यही अनुरोध है कि आप है ना जनता के बीच में खड़े हो जाइए, जनता के साथ खड़े हो जाइए। ये जनता आपका सम्मान करेगी, आपसे बहुत आशाएं रखती है, किंतु अब खड़ी नहीं हो रही है जनता के बीच में। ठीक है, मत खड़े होइए। फिर भी जनता आपको एक और सुझाव दे रही है कि देश में सबसे पहले आपातकाल की घोषणा कीजिए। दूसरा, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। और जो वर्तमान की जो ये सरकार है ना, नाजी कोखनी गैंग की सरकार, इसको बर्खास्त कीजिए। जो केयर टेकर पीएम सेना के अफसर को बनाइए और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द कर दीजिए। बहुत अच्छे ढंग से संचालन होगा, देश की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी, विधान की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी, मानवीय मूल्यों की रक्षा होगी, प्रजातंत्र की रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी। ये काम राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। ये जनता की अदालत का निर्णय है। हम ये बार बार कहते आ रहे हैं, परंतु कोई ऐसा संदेश नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपति महोदया कुछ करने को तैयार है। ठीक है, अब ये जो हो रहा है ना, अब हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ जो कुलदीप सेंगर के मामले में जो न्यायपालिका की क्या हालत हो रही है, ये भी जरा देख लीजिए। आप न्यायाधिपति भी हैं, आपको भी तो निर्णय करना चाहिए ना कि इस प्रकार के अव्यवहारिक निर्णय न्यायालय से क्यों दिए जा रहे हैं। अब तो जनता समीक्षा कर रही है, न्यायिक निर्णयों की समीक्षा जनता कर रही है। हमने बार बार जनता से यह अनुरोध किया था कि अब जनता को है ना जो न्यायिक निर्णय होते हैं, सरकार के निर्णय होते हैं, उसकी समीक्षा करना चाहिए। ये उसका अधिकार है। अब यहाँ पर न्यायिक हम जो भी समीक्षा करते हैं ना, उसका आधार क्या होना चाहिए? तो उसका ये आधार होना चाहिए कि जिस मुद्दे की हम समीक्षा करना है, वो मुद्दा राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लोक हित से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और सत्य की जो हत्या हो रही है ना, उससे भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। उन मुद्दों पर जनता समीक्षा कर सकती है, ये उसका अधिकार है।
ना एक राष्ट्र का नागरिक होने के कारण। अब ठीक है, अब ये सेंगर का जो मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, परंतु इतना घिनौनापन निर्णय इतना कभी हाई कोर्ट का नहीं देखा था। दिल्ली हाई कोर्ट का अपना एक अच्छी गरिमा थी और इस निर्णय ने उसकी सारी गरिमा समाप्त कर दी। अब क्या किया जाए, ये तो हो रहा है ना। अब यहाँ पर आइए, एक बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ, केट ने उजागर किया। कौशल प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर कितने भयंकर नाटक हुए। 10,000 करोड़ का बजट था, वो बजट भी चट कर गए ये भ्रष्टाचारी लोग। मोदी जी आह्वान करते थे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे परंतु आप पे तो जो जितने चिंटू हैं ना, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हर छाती तरीके से करप्शन कर रहे। कौशल प्रशिक्षण केंद्र में हुआ क्या, जिन जिनको ट्रेन किया गया फर्जी ट्रेन बता दिए गए कि हमने इतने फर्जी लोगों को ट्रेन दी, फर्जी फोटो हो गए, फर्जी अकाउंट तक हो गए। आप भी बताइए, आपका भी और हम सबका बैंक अकाउंट रहता है, कहीं पर भी ऐसा नंबर आता है कि एक 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 खाता नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे खाते नंबर कभी आते हैं? कभी नहीं आते। बैंक के अपने अपने रिकॉर्ड होते हैं, किंतु ये वहाँ पर कौशल प्रशिक्षण केंद्र में ऐसा हुआ और केंद्र ने ये मामला पकड़ा। मामला बड़ा घोटाला का है। यहाँ पर 90 लाख लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए कि हमने इनको ट्रेनिंग दे दी, मगर कुछ भी ऐसा नहीं। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। और एक फोटो, एक स्टेट में एक फोटो कर दिया, उसी फोटो को दूसरे स्टेट में, उसी फोटो को तीसरी स्टेट में, ऐसे ये फोटो की राजनीति भी खेली गई और एक शातिर ढंग से यहाँ पर घोटाला किया गया। अब केट के जब पकड़ा है ना, तो सरकार मौन क्यों है? सरकार क्यों नहीं कह रही है कि ये घोटालावार घोटालेबाजों को पकड़ा जा रहा है? इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने ही भ्रष्टाचार की स्वीकृति दी, भ्रष्टाचार की अनुमति दी, भ्रष्टाचार की राहें खोली। और जो ट्रेनिंग देने वाली संस्थान थी ना, उसमें भी फर्जीपन। आपने चाहे जिसके नाम से ट्रेनिंग एजेंसी बना दी। अरे क्या हो रहा है देश में? आपने केजरीवाल के खिलाफ हुआ था तो केट की आपत्ति से बोले थे कि केट के इसका जवाब दें, परंतु अब तो केट ने आपके सरकार की पोल खोली है, आप जवाबदेही से बच रहे हैं, जवाब नहीं देने पा रहे। क्यों नहीं देने पा रहे, इसका भी मामला बड़ा विचित्र है। अब आइए यहाँ पर ये मोदी जी और अमित शाह सत्ता के अहंकार में इतने विचलित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं कि हद से ज़्यादा ये तो है ना जमीन में धंस रहे हैं, ये रसातल में जा रहे हैं। लखनऊ में मोदी जी की सभा में उनकी कितनी बेइज्जती हुई, ये किसी से छिपा नहीं है, सबने देखा। अरे वहाँ पर जो श्रोता आए थे ना, वो वहाँ कुर्सियाँ फेंकने लगे, आपस में लड़ने लगे, आपस में चांटा मारी हुई। और यहाँ पर जब ये मोदी जी का भाषण समारोह हुआ ना, तो वहाँ से वो गमले भी उठा ले गए। वो तो अच्छा हुआ कि मूर्तियाँ उठा के नहीं ले गए, और वह मूर्तियों का सच भी उजागर हो चुका था, मगर कोई यहाँ पर बोलने का नहीं। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि पत्रकारिता करना भी कठिन हो गया है, सच बोलना और सच की प्रस्तुति करना भी कठिन हो गया। ऐसे आए ग्वालियर में अमित शाह ने मार बड़े बड़े भाषण दिए और महिलाओं को और बसेस से सारे भीड़ एकत्रित की, खूब भीड़ एकत्रित की, इतनी भीड़ एकत्रित की कि हद से ज़्यादा। और जब अमित शाह भाषण देने लगे ना, तो जो महिलाएं जिनको लाई गई थी उन्होंने काले झंडे बताए। अमित शाह भौचक्के हो गए कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे काला झंडे बताने लगे। मज़ेदार बात तो ये हुई कि उन महिलाओं से काले कपड़े और काले झंडे छीनने के लिए जो पुलिस मैदान में उतरे, उन्होंने महिलाओं से हाथ छीना, जबकि वहाँ पर महिला कांस्टेबल थी, महिला पुलिसकर्मी थी, तो उनको भेजना था, परंतु वैसा नहीं हुआ। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अमित शाह ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया मध्य प्रदेश सरकार के लिए।
उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, और उनको क्या संबोधन किया, राजा साहब, राजा साहब। वाह, बहुत अच्छी बात है। प्रजातंत्र में भी आप राजा साहब मानते हैं ना, मगर ये एक बहुत बड़ी संकेत था मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का। अब देखते हैं अमित शाह कब नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं। उन्होंने तो सिद्ध कर दिया कि मैं नेतृत्व परिवर्तन में विश्वास रखता हूँ और करना चाहता हूँ, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने हरी झंडी दे दी। वहाँ पर मंच पर प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे। अब यहाँ पर तो बड़ा विचित्र हो गया, और मध्य प्रदेश भाजपा में तो बड़ा यादवी संघर्ष जारी है, और लगभग 70 विधायक बागी हो चुके हैं। मामला बड़ा अतिरोचक है। जो एक इस एपिसोड में हमने जो बात की है ना, वो बहुत कड़वी बातें हैं, निश्चय ही लोगों को कड़वी लगेगी। और मैं फिर एक यहाँ बात कह दूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने की, इसका खुलासा होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। और मेरा ये दावा है कि वो खुलासा होगा भी नहीं, क्योंकि एक शातिर षड्यंत्र था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के खिलाफ, और उसी षड्यंत्र के खिलाफ उनकी हत्या की गई। बलराज मधोक ने अपनी जीवन की पुस्तक में लिखा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने की और हत्यारे कौन है, ये भी सारा स्पष्ट हो गया। तो अब क्या किया जाए? मैंने कहा ना कि अब तो सच कहना भी कठिन हो गया है भैया, पत्रकारिता करना भी कठिन हो गया। जब हम कौन सा सवाल करते हैं, सरकार से आंख मिलाकर सवाल करते हैं, तो हम पर कार्रवाई हो जाती है, पत्रकारों पर कार्रवाई हो जाती है। और यहाँ पर एक गोदी मोदी मीडिया की तो हालत आपने देख ही रखी है। वो तो ये सरकार के और धन कुबेरों के और कॉर्पोरेट के जूतों की पालिश अपनी जुबान से करते हुए नजर आती है, और आ ही रहे हैं, कोई इसमें शंका नहीं है। ये मामला बड़ा विचित्र हो गया है। तो हमारे देश में हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं, अराजकता चरम पर है, और हम तो सेना के CDS से ये निवेदन करते हैं कि अब राष्ट्र का संचालन आप अपने हाथों में ले लें। सेना राष्ट्र का संचालन करे, यह जनता की आवाज़ है, जनता के सुझाव है, और राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वह जनता के सुझाव को मूर्त रूप दें। ये कड़वी कड़वी बातें आपको कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।